Bismillahirrahmanirrahim. Hello and Assalamu alaikum, my dear subscribers and watchers. Welcome to my channel Jamila Shaheen TAC Twin Flame Energy Check. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त जमीला शाहीन। अगर आप मेरी वीडियो तक पहली बार आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच गाइस टू ट्यून इन माय वीडियो, और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड देन इफ़ यू लाइक माय कंटेंट यू मे प्रेस द सब्सक्राइब बटन बिलो एंड मस्ट hit the bell notification to get my all newest updates. And if you guys are seeking for your personal reading, तो मेरा ये WhatsApp नंबर चल रहा है, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। Today's energy check will be as an individual reading, DM and DF. And this is a continuity of previous reading guys. जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं की, go and must watch that video guys, ताकि आज की रीडिंग आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये रीडिंग। है कि आज मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स की इंडिविजुअल एनर्जीज क्या कहती हैं। कल जो हमने डिस्कस किया था उन्हीं एनर्जीज के चलते आज के थीम फॉर टुडे में जानेंगे कि मैस्कुलिन की ओवरऑल एनर्जीज और फेमिनिन्स की ओवरऑल एनर्जीज क्या कहती हैं। अगेन आई एम टेलिंग गाइस कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। वो फुल मून को लेकर रीडिंग बनाई गई थी, तो आज की रीडिंग भी आपको इन डेप्थ समझ में आएगी। देन यू कैन गेट क्लैरिटी इन डेप्थ फॉर इंडिविजुअल एनर्जी शिफ्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। यहाँ सबसे पहले हम मैस्कुलिन्स की एनर्जीज का शिफ्ट देखते हैं। आपके मैस्कुलिन्स की ओवरऑल करंट एनर्जीज यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड और पेज ऑफ कप की बनी हुई हैं। इन्हीं एनर्जीज में खुद को दिखा रहे हैं। और जैसा कि थीम फॉर टुडे में द सोर्स ऑफ वैल्यू वाली एनर्जीज हमने फाइंड की थी, इन्हीं के चलते आपके मैस्कुलिन्स को ये पूरी तरह से इदराक है कि आप उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो, सोर्स ऑफ अबंडेंस हो। और अगर आप एक लंबे अरसे से एक विड्रॉल काइंड ऑफ पर्सन बने हुए हो तो इनको अपनी लाइफ के इसी पार्ट में आपने ट्रिगर कर दिया है कि अब आप इनके लिए हर तरह से अनअवेलेबल हो। इसी से इनको एक डीपेस्ट ट्रिगर मिली है और वो इसी से परेशान भी हैं, खौफज़दा भी हैं कि अब वो क्या करें। Like it's maybe kind of financial situation, emotional और physical situation जहाँ आप किसी वे में इनकी हेल्प कर रहे थे और आप वहाँ से सडनली डिसअपियर हो गए हो, तो अब वो परेशान है कि अब वो क्या करें। तो आई थिंक आपने ऐसा इसलिए किया होगा कि इनकी एनर्जीज या इनका बिहेवियर जो थे वो आपको डिसअपॉइंट कर गए, यू नो। तो आप एक सोर्स थे इनके लिए, तो वो सोर्स गायब होते ही अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें, अब ख़ुद को कैसे स्टैंड करें। तो अब एक्चुअली वो टटोल रहे हैं अपनी तमाम स्किल्स, एबिलिटीज़ और क्रिएटिविटीज़ को कलेक्टिवली यूज़ करके आपके बग़ैर कुछ क्रिएट करने के लिए। यानी मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स हो सकता है कि ये सोच रहे हों कि वो आपको प्रूव करके दिखाएं कि आपके बग़ैर भी ये अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं। लाइक आप यूँ कहिए कि ये चैलेंजिंग मूड में आ रहे हैं, यानी इनके अंदर किंग ऑफ वैंड की एनर्जीज पनप रही हैं इस वक्त। लाइक दे आर बीइंग सो मच एम्बिशियस एंड इम्पेशेंस टू प्रूव समथिंग। और अगर आपने कभी किसी वक्त किसी मौका पर इनको एक लिटिल वे पर भी
इनको जताया हो, आपने इनको बताया हो कि आप ही इनकी फुलफिलमेंट हो, आप ही इनका सोर्स हो, जो कि आप थे भी पास्ट में। तो इसीलिए वो अपनी तमाम तर स्किल्स और एबिलिटीज़ को इकट्ठा करके कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, टू जस्ट शो यू ओनली कि ये आपके बगैर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये सब प्रूफ करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं। तो गाइस याद रखिएगा मेरी बात, इनकी ये इस टाइप की थिंकिंग जो बन रही हैं, ये इनके किसी भी काम नहीं आएंगी। ये थिंकिंग कभी भी वर्क नहीं करेंगी इनके लिए, बिकॉज ये आपके जैसे अवेकन नहीं हैं, ये इस जर्नी की डेप्थ और सच्चाई को नहीं समझते हैं, इसलिए ये एस ऑफ कप की तरह से इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं। अपनी एनर्जीज और पैशन को बिल्कुल गलत जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल किए जा रहे हैं मुस्तकिल। और जो भी आपको प्रूव करने की कोशिश में है, टू बी ऑनेस्ट, कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाएंगे। आपने जो इनको चैलेंज दिया है, वो इस चैलेंज में कभी भी कामयाब नहीं होंगे, बिकॉज गाइज ये आपके बगैर अधूरे हैं, ड्यू टू योर हाफ अनअवेकन सोल। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो जिस तरह के इनके इरादे हैं, उनके मुताबिक ये आपको गलत साबित करना चाहते हैं, जो कि नहीं हो पाएगा कभी भी, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न। मगर गाइज जैसा कि तमाम डिवाइन फेमिनिन्स ये बात जानती हैं अच्छी तरह से कि दिस इज़ नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, और आपके मैस्कुलिन्स वही करने जा रहे हैं, तो फिर क्यों कर पूरे होंगे इनके इरादे? बिकॉज इनकी इंटेंशंस प्योर नहीं है, इसलिए ऐसे इरादे पूरे होना कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, तो इनकी सारी की सारी एनर्जीज ही इमेच्योर हैं। दे आर रियली वेरी ड्रीमी अबाउट यू। ये 24/7 आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, हर वक्त कुछ ना कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है। बट इनका हर एक्शन सिली वे में होता है। लाइक जब एक्ट करेंगे तो काइंड ऑफ सिली वे में, कि आप खुद भी बोलोगे कि हाउ सिली थिंग्स ही इज़ डूइंग और हाउ इमेच्योर ही इज़। अगर हम यहाँ पर 3D लेवल की बात करें तो ये आपके टुवर्ड एक जेस्चर तो दिखाएंगे, लेकिन एक ऐसे वे में कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाहते हैं, प्रूफ क्या करना चाहते हैं। एक्चुअली ये एक जजमेंट वाली एनर्जीज़ में आएंगे और आपकी उस ऑफ़र को जो कभी आपने इनको दी थी उसको रीएनालाइज करेंगे। और ऐसा करने के लिए डिवाइन की तरफ से इनको एक ट्रिगर चाहिए, यानी एक इंटेंस सिचुएशन का पुश चाहिए, बिकॉज़ इनकी एनर्जीज़ उस वे में प्रोसीड ही नहीं कर रही जो आप कभी सोचा करते थे या इनमें देखा करते थे। ये अभी बिल्कुल ही एक अलग तरह की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये आपको नीचा और गलत साबित करने के इरादों में है कि प्लानिंग कर रहे हैं। इनकी इंडिविजुअल एनर्जीज़ ये बनी हुई हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको दिखाना चाहते हैं कि ये आपके बगैर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। गाइस जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इनको इतना तो पता है कि आप इनके लिए एक सोर्स हो, बट फिर भी वो एक ईगो में आकर अपनी तमाम तर एबिलिटीज़ को टटोल रहे हैं, रह रह के कि एक सोर्स के बगैर, यानी आपके सोर्स के बगैर ये क्या क्या कर सकते हैं। और ये आपकी ही दी हुई किसी ना किसी वे में एक ट्रिगरिंग है, तो आपकी तरफ कोई ना कोई जेस्चर ज़रूर दिखाएंगे वो, जो कि आपको लगेगा ये आप सोचेंगे कि ये करने की क्या ज़रूरत है, ये सब सिली थिंग्स करने की कोई ज़रूरत नहीं।
इन कार्ड्स में ये ऐसे ही शो कर रहे हैं खुद को। तो अब गाइस ऑन द अदर हैंड हम हमारी फेमिनिन्स को चेक करेंगे कि वो हमें किन एनर्जीज में मिलती हैं। तो गाइस हमारी फेमिनिन जो हैं वो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे, द फूल एंड 3 ऑफ वैंड की एनर्जीज में हैं। तो फेमिनिन आप एक अचीवर की तरह से लेवल बाय लेवल आगे बढ़ते हुए अपने मैजिकल ड्रीम को पूरा करते जा रहे हो। बहुत ही इनोसेंट एनर्जीज हैं आपकी। आपके मैस्कुलिन भले ही आपको एक सेल्फिश की तरह से देख रहे हैं या सेल्फिश समझ रहे हैं, बट यू गाइज आर नॉट बीइंग सेल्फिश हियर। आप अपनी लाइफ पे काम कर रहे हो। आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए खुद निकल पड़े हो, जिनको पूरा करने के लिए आप कभी अपने मैस्कुलिन पे डिपेंड किया करते थे। तो उनके सिली एक्ट से डिसअपॉइंट होकर आप खुद ही अपनी मस्ती में आगे बढ़ने के लिए निकल पड़े हो, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। आपकी इंटेंशंस भी प्योर हैं और आपकी एनर्जीज भी प्योरली इनोसेंट ही हैं। आप उनके टुवर्ड कोई गलत इंटेंशंस नहीं रखते। आपने तो हमेशा इनको कामयाबी देखना चाहा, खुद से 1 स्टेप फॉरवर्ड ही रखना और देखना चाहा, मगर वो इस चीज़ को कभी समझ ही नहीं सके कि आप इनके लिए कितनी प्योर फीलिंग रखते हो, प्योर इंटेंशंस रखते हो इनकी टुवर्ड। क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने कॉन्शियस माइंड के साथ रहते हैं, उसी की सुनते हैं 3D वर्ल्ड में। बट हाँ, 5D लेवल में वो जानते हैं और ये बात समझते हैं कि आप एक नाइस पर्सन हो, आपका बहुत ही प्योरेस्ट हार्ट है। बट इनकी सराउंडिंग में जो लोग हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर वो कॉन्शियस माइंड से सोचने लगते हैं आपके बारे में और कंफ्यूज रहते हैं इसी वजह से। तो आपको वो काइंड ऑफ सेल्फिश पर्सन समझने लगते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में भी हो। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स नोज दैट कि ये जो भी ड्रामे करके दिखा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं दिखा पाएंगे। तो आप यहाँ 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में भी हो। तो मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स नोज दैट कि ये जो भी ड्रामे करके 3D वर्ल्ड पे दिखा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं दिखा पाएंगे। इनको फाइनली आपके टुवर्ड एक सरेंडर एटीट्यूड में आना ही पड़ेगा, क्योंकि फेमिनिन्स आप इनके लिए सोर्स हो गाइज, यू ऑल्सो नो दैट। और जो भी ये आपके टुवर्ड प्रूव करना चाहते हैं वो बहुत ही सिली वे में है। सो गाइज, आप जो भी इन्वेस्ट कर सकते थे वो आप कर चुके हो और फाइनली आप एक एक्सपेक्टेंट की तरह अब एक रिजल्ट ओरिएंटेड मूड में हो और इंतज़ार कर रहे हो कि अब आपके मैस्कुलिन क्या करते हैं। क्योंकि आपको भी देखना है कि मैंने अपने मैस्कुलिन को एक चैलेंज दिया है, तो आखिर ये क्या करते हैं। बट नॉट इन अ नेगेटिव वेज, you are in a positive state of mind frame. Even आप में से most of the feminines अपने masculine से collaboration में आने के लिए भी ready होंगी कि अगर ये आपको spiritual way में transform होकर approach करते हैं तो आप agree करोगे, यानी इनकी help ज़रूर करोगे। बट मामला यहाँ पर हेल्पिंग हैंड्स प्रोवाइड करने का नहीं है, बल्कि आपको एक चैलेंज की तरह लेने का है कि आपके मैस्कुलिन एक चैलेंजिंग एटीट्यूड में दिखाई दे रहे हैं इस रीडिंग में। वो खुद को प्रूव करने के चक्कर में लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पर बहुत कुछ फाइनेंशियल चीज़ों पर बेस्ड है, स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड नहीं है। तो गाइज, अब यहाँ पर 2 कार्ड 5D लेवल के सिलेक्ट करेंगे हम और देखेंगे
कि 5D लेवल पर आप दोनों की एनर्जीज क्या हैं। तो गाइस आपके मैस्कुलिन यहाँ पर 9 ऑफ वैंड की एनर्जीज में है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इनका एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज चल रहा है इवन ऑन अ 5D लेवल, क्योंकि आपका जो विड्रॉल बना हुआ है इनकी तरफ, तो उनका हायर सेल्फ भी इनको इसी साइड पर पुश करके परेशान किए हुए है, जहां इन्होंने आपको डिसीव किया और जस्टिस नहीं दिया। जस्ट ड्यू टू देयर 3D लेवल इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्मिक पीपल, थिंग्स और सिचुएशन, और अब ये इतनी करेज बिल्डअप नहीं कर पा रहे कि जैसे कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि कैसे फेस किया जाए आपको, क्योंकि उन्होंने एक वे में चीट किया है, बिट्रेल दिया है आपको और डिसऑनेस्टी दिखाई है, मीन्स बहुत सारे वेज में आपको डिसअपॉइंट किया है इन्होंने आपको। तो आपको फेस करने की जो इनकरेजमेंट है, इसको एक तरह से कलेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, आप वो हिम्मत बंधा रहे हैं, लाइक अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि जो कुछ उन्होंने मेस्ड अप कर दिया है उस डिफ़िकल्ट फेज़ को ये हैंडल कर सकें, क्योंकि एक गिल्ट, एक पछतावा उन्हें आपसे नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं दे रहा अभी तक। इसी वजह से वो आपसे कनेक्ट भी नहीं बना पा रहे, और जब भी वो आगे बढ़ते हैं तो अपनी नॉन स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के प्रीवियस एक्ट जैसा कि चीट, डिसऑनेस्टी, लाइंग और बिट्रेयर वाले एक्ट का सोचकर शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और आपके टुवर्ड बढ़ने की हिम्मत टूट फूट जाती है। तो आपसे खुलकर एक सिंक में भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि ये आपका और उनका एक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का लेवल है। तो गाइस आपके पर्सन इतने ही कॉन्शियस भी हैं जितने सबकॉन्शियस से जुड़े हुए हैं। आपको डे एंड नाइट ड्रीम तो करते हैं, बट शर्म के मारे हकीकत में सामना नहीं कर पा रहे प्रीवियस बिट्रेयल के सबब। तो फेमिनिन्स, आप खुद ही सोचो कि कॉन्शियसली धोखा देकर ये कैसे फेस करें आपको, इवन ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल, यानी इनका ज़मीर, जहाँ इनका हायर सेल्फ बैठा है, जो कि रूह है, जो इनको दिन रात कचौके लगाती है, शर्मिंदा करती है, नींदें उड़ाती है और आपकी तरफ पुश करती है। समझ रहे हो ना गाइस आप? तो इनके लिए ये बहुत ही हार्ड और डिफ़िकल्ट फेज़ है। तो ऐसे में क्या करेंगे ये इन्हीं को पता है अब कि ये कैसे कॉन्कर करेंगे, क्योंकि ऐसे में यूनिवर्स को ही स्टेप लेना पड़ता है। तो गाइज आप यहाँ पर द वर्ड वाली एनर्जीज में हो, यानी कि बहुत ही फुलफिलमेंट और हैप्पीएस्ट मोड में हो आप, क्योंकि 5D लेवल पर आप इनसे बहुत ही हैप्पीली कनेक्टेड हो, इसलिए कि आपने उन्हें बहुत अच्छे से हैंडल किया था पास्ट में। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कोई गिल्ट नहीं, इसलिए उनके चीटिंग और डिसऑनेस्टी के बाद भी आपने बहुत ही ब्यूटीफुली लाइफ के तमाम एरियाज़ को, सिचुएशंस को हैंडल किया हुआ है। एक्चुअली आप में बाय बर्थ ये क्वालिटी है कि आप फ़ौरन किसी भी सिचुएशन में मामलात को इमीडिएट वे में ब्यूटीफुली हैंडल कर लेते हो आगे बढ़कर। तो इसीलिए आपने लाइफ के तमाम एरियाज़ को 5D लेवल पर भी और 3D लेवल पर भी संभाला हुआ है, और अपने ड्रीम्स को भी आप फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हो स्टेप बाय स्टेप। एक्चुअली यू गाइज आर इन अ वेरी पॉजिटिव एनर्जीज हियर, दैट्स वाई आपका हायर सेल्फ भी आपको आपके ड्रीम्स और गोल्स की तरफ ही लीड करता जा रहा है, बिकॉज आपकी एनर्जी इज काइंड ऑफ रियली वेरी सॉर्टेड ऑन द 5D level and on the 3D level also. Even you guys are easily connecting to your masculine on the 5D level because वो आप ही की अदर हाफ अनअवेकन सोल है। और याद रखिएगा गाइज
इनका हायर सेल्फ ही इनका रियल सेल्फ है। और आप चूंकि रियलिटी की, लाइफ की रियलिटीज़ को जानते हो बहुत डीपली, इसलिए आपकी एनर्जीज बहुत ही अलाइंड हैं, तो आसानी से सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो चलें गाइस, अब अगले कार्ड्स में देखते हैं कि ये मामला किस तरह से लीड होंगे। तो जैसा कि यहाँ पर कार्ड हैं द टावर, 7 ऑफ कप और द सन। तो गाइस डेफिनेटली ये टावर का कार्ड हमें यही शो कर रहा है कि डिवाइन विल टेक द स्टेप हियर नाउ। एक सडन शिफ्ट आएगा आप दोनों के लिए, जो एक बिल्कुल ही अनप्रडिक्टेबल होगा आप दोनों के लिए। अगर आपके मैस्कुलिन्स आपको कुछ शो करने के लिए ठान बैठे हैं, तो गाइज इनको एक ऐसा डीपेस्ट लेवल का रियलाइजेशन फेस करना पड़ेगा जो इन्हीं के लिए हो सकता है कि एक एडवर्सिटी हो। और ये एडवर्सिटी इनके टुवर्ड क्यों आएगी? ताकि ये वापस आपकी तरफ कम बैक कर सकें, क्योंकि आप ही इनके लिए एक अल्टीमेट सोर्स हो और ये आपसे कभी भी वॉक अवे नहीं कर सकते। आपके साथ अगर ये चैलेंजेस एटीट्यूड में भी बने हुए हैं, तो इनको अपने इंटेंशंस ठीक करना पड़ेंगे। चैलेंजेस लें और दें ज़रूर, बट आपकी इंटेंशंस कैसी होनी चाहिए ये उन्हें सीखना होगा। जैसे कहते हैं ना कि नियत पर मुराद। तो गाइस किसी से भी चैलेंज में आए तो आपकी इंटेंशंस बहुत ही प्योर और पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आपने अपनी इंटेंशंस में ही कोई नेगेटिविटी रखी तो डिवाइन विल नॉट एक्सेप्ट दैट। माय डियर फेमिनिन्स, आपके मैस्कुलिन्स किसी ना किसी वे में एक इम्प्योरिटी लेके चल रहे हैं। कुछ तो इनके माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो मे बी आपकी सक्सेस हो जो इनको इन्फ्लुएंस कर रही है। आफ्टर ऑल ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग ना फाइनली। भले ही इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो, और आप ही की अनअवेकन हाफ सोल हैं, और आपकी तरह स्पिरिचुअल और आपके जितने अवेकन नहीं होंगे वो। तो इनकी भी 3D बॉडी जो है वो ईगो रखती है, जो आपकी हो सकता है सक्सेस से जलती है, कुड़ती है, या फिर चिढ़ते होंगे वो, या नाराज़ होंगे कि ये फेमिनिन क्यों आगे बढ़ती जा रही है। तो अब इनको रियलाइजेशन देने के लिए डिवाइन को ही स्टेप इन होना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि इन कार्ड्स में दिख रहा है कि ऑप्शंस का कार्ड भी है। तो गाइज ये कौन सी ऑप्शंस हैं इनके सामने? ये इनके सामने इनका ईगो है, प्राउड है, इनके कुछ चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, ड्रीम्स और डिज़ायर्स हो सकती हैं, और जो भी इनकी लाइफ में है, तो वहाँ से इन्हें एक डिवाइनली परफेक्ट पाथ जो है उसको चूज़ करना है। तो चुनने के लिए यूनिवर्स ही इनको पुश करेगा, जो कि फाइनली आप दोनों के लिए ही एक फुलफिलमेंट लेकर आएगा। क्योंकि गाइज यहाँ पर ये सन वाला कार्ड, इसकी एनर्जीज में बहुत सारी चीज़ें मेंड हो जाती हैं। तो मेंड होकर आपकी लाइफ में एक दोबारा न्यू बिगिनिंग और एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अब आपको देखना है कि आप इस जर्नी के किस फेज़ में हो, क्योंकि ये सबकी लाइफ में अलग अलग वेज़ में अलग तरह से प्रोसीड होंगी। और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा कि एक मेजर शिफ्ट हुआ है, तो ये बहुत सारे लोगों के साथ लोगों की जर्नी में होने जा रहा है शिफ्ट। आपको जस्ट ये देखना होगा कि आप इस ट्विन फ्लेम की जर्नी के किस फेज़ में हो। तो इसी सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों की लाइफ में एक टावर मोमेंट आने वाला है। आप दोनों के बीच में
और ये रीडिंग क्योंकि इंडिविजुअल है मैंने की है, तो टावर मोमेंट आपके पर्सन की लाइफ में आने वाला है गाइस। एक एडवर्सिटी और अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ जो, या कोई मोमेंट कह सकते हैं, कोई मोमेंट होने जा रहा है अगेन, जिससे यूनिवर्स इनको एक सडन रियलाइजेशन देकर इनको इनके कंफर्ट जोन से निकाला जाएगा और अचानक इनको इनके कंफर्ट जोन से निकालकर ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाएगा, धकेल दिया जाएगा, जिससे इनको रियलाइज करवाया जाएगा कि इनको क्या पाथ चूज करना है, जहाँ पर आप दोनों की फुलफिलमेंट होती हो और एट द एंड इनको आपकी ही फुलफिलमेंट अचीव करनी होगी। ओके, तो ये एनर्जीज का शिफ्ट बनता जा रहा है गाइज। तो आई होप ये रीडिंग आप बहुत सारे लोगों के साथ मैच कर रही होगी। तो इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। तो मुझे सोच कभी यही चाहत है मेरी, मैं तुझे जान कहूँ यही हसरत है मेरी। मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ, तो किसी और को चाहे कभी खुदा न करे, तो किसी और को चाहे कभी खुदा न करे। मेरी महरूम मोहब्बत का सहारा तू है, मैं जो जीता हूँ तो जीने का इशारा तू है। अपने दिल पे तेरा एहसान लिए बैठा हूँ, मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ, तो किसी और को चाहे कभी खुदा न करे, तो किसी और को चाहे कभी खुदा न करे। Say you love me, baby, I will waiting for you. Say you love me, baby, प्यार में शर्त कोई हो तो बता दे मुझको, गर खता मुझसे हुई हो तो बता दे मुझको। चाहते ली पे मेरी जान लिए बैठा हूँ, मैं तेरे प्यार का अरमान लिए बैठा हूँ, तो किसी और को चाहे कभी खुदा न करे, तो किसी और को चाहे